अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सय्यदी इमाम आले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िले बरेली और मुहद्दिसे बरेली फ़तावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 9 में सफ़ा नंबर 683 पर यह हदीस शरीफ लेकर आए। इस हदीस को साहिबे मजमू ज़वाइद ने 10वीं जिल्द और सफ़ा नंबर 183 पर ज़िक्र किया। साहिबे मुस्नद फ़िरदौस ने भी ज़िक्र किया, साहिबे कंजुल उम्माल ने भी ज़िक्र किया, आला हज़रत ने ज़िक्र किया और मुहद्दिसीन हज़रत अम्मार बिन यासिर से ये हदीस मरवी है कि हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह वक्कला बिक़बरी मलकन आताहु अस्माअल खलाइक़। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे मज़ार शरीफ के पास, मेरी कब्र के पास एक फ़रिश्ता मुतय्यन किया है और उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। और उस फरिश्ते की जो सलाहियत है वो कितनी है कि आताहु अस्माअल खलाइक़, रूए ज़मीन पर जितनी ज़बानें बोली जाती हैं वो फरिश्ता सारी ज़बानों को समझता है। और ये फरिश्ता जिब्रील नहीं है, ये और है। जिब्रील की क्या शान है? हुजूर की बारगाह में फरिश्ता जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, हुजूर सहाबा में से कौन से सहाबा अफजल हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो सहाबा अफजल हैं जो बदर में शरीक हुए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, जिब्रील मलाइका में कौन से फरिश्ते अफजल हैं? तो जिब्रील अमीन कहने लगे, हुजूर मलाइका में भी वही मलाइका अफजल हैं जो बदर में आपकी खिदमत के लिए आए थे। जिब्रील की अपनी एक शान है और वह शान क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म। और दूसरा इसका माना ये है जो दूसरी हदीस में है, वो ये है कि रूए ज़मीन पर जितनी मखलूक है अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को सारी मखलूक के नाम भी बता दिए हो। और सिर्फ उनके नाम नहीं बल्कि उसके वालिद का भी नाम पता है। इसकी ड्यूटी क्या है? सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है और मोहब्बत के साथ, एक तबका चूंकि ऐसा भी है जो कहता है हुजूर दरूद नहीं सुनते। भाई मैं मस्जिद में खड़े होकर कह रहा हूं, जो बंदा ये कहता है कि हुजूर दरूद नहीं सुनते वो 100% सच्ची बात करता है। भाई जो ये कहता है हुजूर दरूद नहीं सुनते तो उसका नहीं सुनते तो वो सच कह रहा है, और जेड़े कहते ने सुनते वो भी सच कह रहे हैं, इन्हां दा सुनते हैं। हदीस पाक है, सरकार फरमाते इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती। फरमाया पढ़ते बड़े बड़े ते सुनांदे भी बड़ा बड़ा, लेकिन फरमाया मैं सब दा दरूद नहीं सुनदा, जेड़ा मोहब्बत नाल पढ़दा है ओदा सुनदा वा। और हमारा इमाम तो कह गया, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, और फिर काने लाले करामत पे लक। कहते मैं बड़ा सोचा, फिर आखिर एक दिन में हजरत दाता साहब की किताब खोली कशफुल माजूब शरीफ, तो फरमांदे मैं कशफुल माजूब पढ़दे इस सतर दे उत्ते पहुंचिया जिन में हाईलाइट किया है। फरमांदे में गल पढ़ी, हजरत दाता साहब ने शान बयान की थी नबियां दे रसूलां दी। ते शान किवें बयान की थी? आप फरमांदे पस यक नफस अंबिया फाजिल तर अज हमा रोजगारे औलिया। उस्ताद साहब फरमांदे जो मैं इस लाइन ते पहुंचया मेरा मसला हल हो गया। कि दाता साहब ने गल लिखी, आप फरमांदे सारी रूए जमीन दे जितने भी वली हैं और नबी दे एक साह दे बराबर भी नहीं हो सकते। और अपना नाम क्या फरमाया? दाता अली अजवेरी दी सारी जिंदगी नबी दे एक साह दे बराबर नहीं है।
पीराने पीर हजरत गौसे पाक की सारी जिंदगी नबी दे एक सादे बराबर। हजरत ज़ुहदुल अंबिया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, हजरत बाबा बुल्ले शाह, हुजूरी कुसूरी, हजरत मियाँ मीर बाला पीर, हजरत महबूब इला सैयद गैसू दराज, हजरत मियाँ शेर रब्बानी, हजरत अमीर खुसरो, हजरत मौलाए रूम, हजरत शाह शम्स तबरेज। फरमाया सारी दुनिया दे जड़े पीरन वलीयन वड्डे वली जिन्होंने अल्लाह वली कहता है कि मेरे वलीयन, इन्हां सारे वलियां दी सारी जिंदगी नबी दे एक साह दे बराबर भी। फरमाया मैं नबियों और रसूलों की बात कर रहा हूं, बाकी मसला रहा इमामुल अंबिया का तो उनकी तो शान ही निराली है। हुजूर की इज्जत के बारे में ऐसी गल की थी कि क़यामत तक कोई ऐसी गल नहीं कर सकेगा। फरमाया सारे वली नबी की एक सांस के बराबर भी। आप मानन या नफस अंबिया फाजिल कर। फरमाया फिर भी जेड़ा नबी ने एक बारी साह लिया वो साह भी वली की सारी जिंदगी नालों अफजल है। और हुजूर की तो फिर बात ही सुभान अल्लाह है। वहां तो शान ये है कि जनाब जिब्रील अमीन कायद सिदरतुल मुंतहा नूरी फरिश्तों का इमाम बैतुल मामूर में जुमा पढ़ाने वाला हुजूर की बात। और सिर्फ ये नहीं कि भाई एक बार आदम ने सलाम कर लिया तो दूसरी बारी फरेक हो गया, दूसरी बारी कर लेना, दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी, पंचवीं बारी आता कि 24,000 मरतबा आके सलाम। और सलाम भी किस तरह पेश कर रहा है? इमाम अहमद रजा का और कोई नहीं कर सकता। क्यों? बाकी सारे ने मस्जिद पे जोर देता, मस्जिद पढ़ाओ, मदरसे पढ़ाओ, मुरीद पढ़ाओ। इमाम अहमद रजा ने क्या नहीं चाहिए मस्जिद, बाकी रह गया मदरसा। मदरसा जनाब आप नहीं उन्होंने क्या जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾੜੇ ਵੀ ਮੁਮਕਿन, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁमकिन, ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਮੁमकिन, ਦਾਦਾ ਵੀ ਮੁमकिन, ਚਲੇ ਵੀ मुमकिन ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? तो इंज करो क्या नाम जरा बादशाह की शान के अंदर एक जुमला लिख छो कि सारे साल का खर्चा भी आ जाएगा, राशन भी आ जाएगा, दाने भी आ जाएंगे। आपने फरमाया नूरुल अक़ाबी नहीं है, इमाम अहमद रजा का दिया है। करूं बदले आपने फलवा पढ़े इस बला में, पढ़े इस बला में कोई गाली मदरसा टाइम लगेगा, मदरसा है आपका टाइम लगेगा मदरसा। तो पूरी दुनिया में कौन इमाम अहमद रजा, लोगों को पता नहीं इमाम अहमद रजा कौन है। अपने बच्चों को पहचानो, लोग सिर्फ कहते हैं इमाम अहमद रजा जिन्होंने बस मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम लिखा। नहीं भाई दस मौके भी चलो एक खबर रजी असली जिन नंबर 3 मेरे कौन है हल्का जब मैं तारुफ करना इमाम अहमद रजा कौन है। मसला पूछा गया कि आला हजरत को जी चार बंदे बैठे सन तो उन्होंने दूसरे बारे में गल की थी तो उन्होंने बारे में हुक्म आपने दो लाइन जवाब दे छड़िया। एक बंदा आया उन्होंने कहा जनाब सूद मसला पूछना है आपने 3 सत्र के अंदर जवाब दे छड़िया। और लुत्फ है कि जेड़ा बंदा आला हजरत को फारसी सवाल पूछता आपने फारसी जवाब दे दे, जेड़ा बंदा उर्दू सवाल पूछता है वो उर्दू जवाब दे दे, जेड़ा अरबी सवाल पूछता है वो अरबी जवाब दे दे। आप कहते हैं मक्के टूट गए खाना काबा शरीफ के अंदर देखो आपने मुर्गी ने घेर लिया। उन्होंने कहा जनाब आप मुशरिक हो गए, आपने फरमाया खैर हुए। उन्होंने कहा जी आपने नबी के इल्म को खुदा के इल्म के बराबर कह दिया, आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह। और मैं ऐसी कोई गल नहीं की, मैंने नहीं की आपने फरमाया भाई मैं नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी सानू तुसी तहरीकन जवाब दो, हुजूर दे इल्म रब के इल्म के बराबर नहीं कहते। तो हुन आला फरमाते फिर मैंने क्या किया, ज़मज़म का एक गिलास मैंने पानी पिया, इहराम मैंने बांधा हुआ था, ज़मज़म पीने के बाद मैंने तवाफ किया, तवाफ मुकम्मल करके मैंने मकाम इब्राहीम पे जाकर 2 रकात नमाज नफल पढ़े, वापस आकर मैंने हजर अस्वद का बोसा लिया, मैंने फिर बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होकर दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद मैंने रसूलुल्लाह से मदद मांगी और साथ ही पीराने पीर या शरीफ वाले पीर से भी मदद मांगी। बाकी तो मैं काम की बात काम करने के बाद किया जनाब आला हज़रत फरमाने। फिर मैंने क्या देखा खाना काबा शरीफ का वो रास्ता जो जाकर सीधा सफा मरवा की तरफ निकलता है, वहां एक दरवाजे में बंद किया, उसका नाम है बाबे बनी शैबा। आला हज़रत सुनो सुनियो साडे बड़े कौन सन जी। आप फरमाते मैंने देखा बाबे बनी शैबा से अंदर हुजूर तशरीफ लेकर आए। फिर मैंने कलम पकड़ी और मैंने लिखना शुरू किया और फरमाते पास फिर क्या हुआ हुजूर तशरीफ ले आए, साथ हुजूर गौसे पाक और मौला अली है। सरकार बैठ गए, मौला अली और हुजूर गौसे पाक लिखवाते गए। अहमद रजा लिखता गया अरबी जुबान में 6 घंटे के अंदर अद-दौलतुल मक्किया जिसके सफ़े तकरीबन जनाब 240 है। 6 घंटे में मैंने 240 सफ़े लिखकर क़यामत तक के लिए इल्म गैब के मुनकिरों के मुंह के अंदर हिंद का मुद्दा पाया क़यामत तक करते रहते। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हां और यहां पर एक क्वेश्चन तो बनता है मिर्जा जैनी का, मिर्जा साहब काट मारेंगे कहेंगे 6 घंटे के अंदर अरबी के अंदर 240 सवाल क्या समझ नहीं आता? मैं क्या समझ होएगी तो समझ आएगा, समझ होगी तो समझ आएगा। और देहात इसके अहमद बंदरा ने चीज़ आया खुदा और मैं क्या खड़िया ये इसके रसूल की खैरात हर खैरे गहरे में तू खैरे बनी मिलती, ये खास दिलों को अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत का इश्क फरमाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जेड़ी जुबान जिन्हें मसला पूछा उस जुबान के अंदर आपने जवाब दिता। लेकिन हुण देखो तलाक का मसला 2 लाइना, तिजारत का मसला 4 लाइना के अंदर, वुजू नमाज के मसले कोई 10, 15, 20, 25 लाइना के अंदर। लेकिन एक मसला आपको लो पूछा गया सफ़ा नंबर 3 है कौन है इमाम अहमद रजा, तारुफ देखो सफ़ा नंबर 129, 128, 129 ते सवाल पूछा गया जी हुजूर एक शख्स ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं मगर अफजल रसूल नहीं है। आला हजरत जवाब देने से शुरू हुए ते आपने 3 लाइनों के अंदर जवाब नहीं दिता है। रिसाला लिखिया, इधर ना रखिया तजल्लिल यकीन बि अन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। और ये वो मुजद्दिद बोल रहा है जिसको सरकार ने मुजद्दिद बनाया। सुनो जी आला हजरत का जवाब
उस पिस्तौल का की फायदा जड़ा औखे वेले यार दी रखवाली न कर सके, उस इलम का की फायदा जड़ा नबी पाक की इज्जत ते पैरा न दे सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लेने के अंदर भी जवाब आला हजरत दे सकते सन, पर तबीयत रजी ना ते आला हजरत शुरू हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 66 67 68 69 70 सफे लिख छटे। ये है आला हजरत। और सुनो जी, सर सैयद दी सारी पार्टी, जावेद गामदी दी सारी पार्टी, तारक जमील साहब ने मनन वाले सारे कान खोल के सुनो। उनकी तकरीरें जब भी सुनोगे वो कहेंगे हजरत मोहम्मद ने यूं कहा, नबी ने यूं कहा, रसूल ने यूं कहा। आला हजरत से पूछा गया हुजूर, जड़ा कोई बंदा तकरीरन के अंदर हुजूर का नाम आम अंदाज में लेता है उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया जो हुजूर को सिर्फ रसूल रसूल कह के बुलाता है, फरमाया अगर वो ताजीम को तर्क करके ऐसा कहता है तो कहने से काफिर हो जाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम आपको फॉलोइंग नजर आती है भाई, ये नाल इतने बंदे ने और इसके पीछे चलने वाले इतने हैं, तो सारे फॉलोइंग नजर आ रही है और आला हजरत नु फॉलोइंग नहीं नजर आती, उन्होंने रसूलुल्लाह दी जात नजर आती है। ए लफ्ज़ हुजूर दी शान वास्ते दाफिउल बला, इसका मतलब है मुसीबत टालन वाले। उन्होंने पूछा जी हुजूर मैं दुरूद ताज शरीफ पढ़ रहा सा ते मैं जो दाफिउल बला ते पहुंचा ते एक बंदे नु तो ईदा हैजा हो गया। हुजूर को दाफिउल बला कह दिया, ये तो शिरक है, ते तुसी कोई मेरी रहनुमाई करो। आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने रिसाला लिखिया जी जवाब विच 30वीं जिल्द और सफ़ा नंबर 359, अल अमनु वल उला लिनाइतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। ते इधर फिर आला हजरत ने काम शुरू किया, कोई 3 4 सफ़े या 5 सफ़ियां दा नहीं, बंदा बाद में भी गिन सकता। आला हजरत शुरू हो गए, उसने कहा हुजूर को दाफिउल बला नहीं कहना चाहिए, फरमाया बच्चा लगता है। शुरू हो गए जी इमाम मोहम्मद रजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये कोई खड़ा होकर देख सकता है 100 सफ़े दे उत्ते हुजूर नु दाफिउल बला साबित करन वास्ते इमाम अहमद रजा 146 हदीसां पेश कर चुकिया। दिल्ली सुभान अल्लाह भाई, दिल्ली सुभान अल्लाह। और आस्था बोलो, और आस्था बोलो। ठीक, कितने सफ़े हो गए? आगे हो गई 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 कितने हो गए? 150 सफ़े दे उत्ते आला हजरत ने रिसाला लिख के आखिर क्या कि और भी बड़े काम करने वाले नहीं ते तेनू किताबां लिख के दस छड़नियां सन। फरमाया मैं हुजूर का वो गुलाम हूं जो चौमुखी लड़ाई लड़ता हूं। अगर इज्जत मुस्तफा पर इधर से हमला हुआ तो अहमद रजा का कलम इधर से हरकत में आता है। किसी ने सामने से जवाब सवाल किया तो अहमद रजा उसको उधर जवाब देता है। कोई इधर से सहाबा की अजमत पर हमला करता है, अहले बैत की इज्जत पर हमला करता है, तो इमाम अहमद रजा उछल उछल कर कहता है और जब तक अहमद रजा जिंदा है नबी की शान बयान करता रहेगा, तुम्हारे कलेजों को जख्मी करता रहेगा। पर्चा एक आया जी पेपर, उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी थी तो और ओदे नंबर भी उस सवाल दे सब तो ज्यादा सन। उन मुंडे विच मुसलमान भी आसन, दूसरे भी आसन, सारे बैठे सन कि उन्होंने वो पर्चा पास होने वास्ते हल कर छड़े। ओदे हुजूर दी बेअदबी सी। आला हजरत को मसला पहुंच गया, हुजूर ये मसला हुआ है तो आप क्या हुक्म फरमाते हैं? सुनो जी,
आपने फरमाया जिस शख्स ने वो पर्चा लिखा वो काफिर है और मुर्ताद है। ये अगला जुमला भी क्या, मुर्ताद है। नंबर 2, आपने फरमाया जिसने उस पर नजरे सानी करके उस पर्चे को बरकरार रखा वो भी काफिर है।